Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. क्योंकि अभी अगर दलित समाज की बात करें कि उभरता सितारा चंद्रशेखर जो अभी नगीने से एमपी साहब बने हैं, उनको अधिकतर युवा ज़्यादातर लाइक कर रहा है। क्योंकि आनंद जी को बढ़ते कदम जो युवाओं के ओर चल रहे थे उनको जल्दी से रोक दिया गया, तो उसके चलते जो उपचुनाव होने वाला है उसमें मुझे नहीं लगता कि बसपा कुछ कामयाबी मिलेगी। और बहन जी दूरदर्शी नेता है, उन्हें लगा कि आकाश आनंद के आने से युवाओं में एक नई पहल आई थी और एक जागरूकता जगी थी, युवा साथ लग रहे थे, लेकिन उसको हटा करके पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। पार्टी आज लोकसभा में 0 पर सिमट कर रह चुकी है। अगर फिर से आकाश आनंद आए खड़ा हो तो लगता है पार्टी फिर से कुछ कर दिखाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। यह बात करने के लिए सहारनपुर के कुछ दलित समुदाय के कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे आकाश आनंद को लेकर के। आपका नाम? संजीव कुमार नोटियाल। संजीव जी, ये बताइए, जो बहुजन समाज पार्टी में दोबारा से आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले एक बार हटा दिया गया, तब दोबारा से उन्हें उनकी जो पद थे वो दोबारा दे दिए गए हैं। देखिए, बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी लीडर हैं जो 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और अभी पार्टी की स्थिति को देखते हुए पुनः आकाश आनंद जी को कोऑर्डिनेटर बनाया है। लेकिन कोऑर्डिनेटर बनाने से कुछ नहीं होगा, अगर उनको बोलने की पूर्ण आज़ादी दी जाए तब जाकर के पार्टी का कुछ ना कुछ विस्तार हो सकता है। और बहन जी दूरदर्शी नेता है, उन्हें लगा कि आकाश आनंद के आने से युवाओं में एक नई पहल आई थी और एक जागरूकता जगी थी, युवा साथ लग रहे थे, लेकिन उसको हटा करके पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। पार्टी आज लोकसभा में 0 पर सिमट कर रह चुकी है। अगर फिर से आकाश आनंद आए खड़ा हो तो लगता है पार्टी फिर से कुछ कर दिखाएगी। और उपचुनाव में आकाश आनंद को अभी आप लोग देख रहे हैं, स्टार प्रचारक के रूप में भी उतारा गया है। अगर उनको पूरी बोलने की आज़ादी होगी तो कहीं ना कहीं पार्टी ग्रोथ करेगी, नहीं तो फिर से ऐसे ही वही हाल होगा जो अभी लोकसभा में हुआ है। उपचुनाव में भी यही फिर से दोहराया जाएगा। लगता है कि जैसे आकाश आनंद अब आ चुके हैं, तो क्या ये अब बहुजन समाज पार्टी को बढ़ा पाएंगे और आगे ले जा पाएंगे? आकाश आनंद देखिए युवाओं में ऊर्जा भरने का काम किया था। उन्होंने एक अपना बयान दिया था जिस पर पूरा वाद विवाद हुआ और वो लाइमलाइट में आए थे। और ऐसे ही अगर पार्टी दोबारा से उनको मौका देती है, बोलने की आज़ादी देती है, तो फिर से कुछ ना कुछ तो पार्टी के साथ अच्छा ही होगा। युवाओं की पसंद अब युवा है, अगर कोई युवा उतरता है तो उसमें युवा को मौका दिया जाता है। अगर युवा होंगे तो युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करेंगे आकाश आनंद जी। आपका नाम? हितेश कुमार। हितेश जी, ये बताइए कि जो दोबारा से बहुजन समाज पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को बनाया है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आकाश आनंद जी के बारे में यही कहेंगे, जैसे कि अभी आपको बताया गया, बहन जी अगर उनको स्वतंत्र छोड़ें राजनीति करने के लिए, अगर राजनीति में आए और अपनी आज़ादी से अपनी बात न रख पाएँ तो आने का कोई फ़ायदा नहीं है। आकाश आनंद जी नए जरूर है, लेकिन जब से वो पार्टी में आए थे और अपनी भाषणबाजी जो उनकी युवाओं ने उनको लाइक करा और करने के चलते जब बहन जी ने उनको निष्कासित करा, उससे युवा में आक्रोश हुआ, जिसका नुकसान बहुजन समाज पार्टी को उठाना पड़ा। क्योंकि आज का युवा पुरानी लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो दल बदल की राजनीति करते हैं और युवाओं की पहली पसंद युवा ही है। इसलिए अगर पुनः मौका दिया गया आकाश आनंद जी को तो बसपा में कहीं ना कहीं मजबूती आएगी और विधानसभा का जो आने वाला चुनाव उसमें कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छे रहेंगे। उपचुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं पार्टी को लेकर के, कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि उपचुनाव में दोबारा अपने कैंडिडेट खड़े करें, तो क्या नतीजे अगर आकाश आनंद? देखिए, अभी तो कहीं दूर तक उम्मीद नहीं नजर आ रही है, क्योंकि अभी अगर दलित समाज की बात करें कि उभरता सितारा चंद्रशेखर जो अभी नगीने से एमपी साहब बने हैं, उनको अधिकतर युवा ज़्यादातर लाइक कर रहा है। क्योंकि आनंद जी को बढ़ते कदम जो युवाओं के ओर चल रहे थे उनको जल्दी से रोक दिया गया, तो उसके चलते जो उपचुनाव होने वाला है उसमें मुझे नहीं लगता कि बसपा कुछ कामयाबी मिलेगी। और भी हैं। आपका नाम? मेरा नाम है सुभाष कुमार जी। आप क्या कहेंगे आकाश आनंद को लेकर के, जिस तरह उन्हें आकाश आनंद जी एक युवा नेता है और अच्छा बोलता है और पढ़ा लिखा भी है। देखो, बहन जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि नवयुवक को भी नंबर आना चाहिए और उन्हें भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसी इलेक्शन में पता चलेगा कि नवयुवक की क्या वैल्यू होती है और पुराने क्या वैल्यू होती है। जितने बसपा के कार्य करते हैं ये भी बहुत मजबूती से नहीं काम किया, इसलिए बसपा यहाँ पर सहारनपुर में फैल हो चुकी है। और भाई चंद्रशेखर जो बिजनेस एमपी बना है ना, वो नवयुवक लड़कियों की देन है। तो मेरी बहन जी से ये रिक्वेस्ट है कि नवयुवक को साथ मिले और जब कामयाब मिले। तो आपका नाम? मेरा नाम सचिन कटारिया है। सचिन जी, आप बताइएगा कि आकाश आनंद को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, आकाश आनंद जी अभी नए हैं, उन्हें टाइम लगेगा थोड़ा। बाकी
बहन जी का कार्यकाल शासन अगर देखें तो बहुत पहले से ही मजबूत रहा है यूपी के अंदर, और आगे भी लगभग मजबूत ही रहेगा। और रही बात आकाश आनंद की, आकाश आनंद अभी ठीक है, चल रहे हैं, और आगे भी अगर ऐसे चले तो बढ़िया ही चलेंगे ऐसा कुछ। तो अगर बात करें तो एक और युवा नजर आ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद देखो एक युवा उभरता हुआ नेता है। और अगर बात करें, चंद्रशेखर एक दलितों के मसीहा कहे जा सकते हैं फिलहाल, अगर हम माने तो। और बहुत बढ़िया प्रोग्रेस कर रहे हैं, नगीना से जैसे जीते हैं, आगे राज्यसभा में और बढ़िया करेंगे। चंद्रशेखर को लेकर हम बात करें तो क्या लगता है, आकाश आनंद और चंद्रशेखर दोनों ठीक हैं। तो किस तरह की, मतलब अगर आपस में मैच्योरिटी की बात की जाए तो अगर आप किसे देखते हैं? हमारे लिए तो दोनों ठीक हैं, दोनों नए युवक हैं, दोनों बोलने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, और दोनों कार्य भी सही करते हैं जी। आप बताइएगा, एक तरफ आकाश आनंद और एक तरफ चंद्रशेखर आजाद, तो क्या कहेंगे चंद्रशेखर लिए? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद बड़े भाई है और बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। अभी नगीना में उन्होंने इतिहास रचने का काम किया है, अपने दम पर अपनी 1.5 लाख वोटों से विजय प्राप्त की है। वो युवाओं के चाहते हैं, युवा उन्हें पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि आकाश आनंद को युवा पसंद नहीं करते, युवा आकाश आनंद को भी युवा पसंद करते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने सड़कों से राजनीति शुरू की है और हर एक आंदोलन में शरीक हुए हैं। आकाश आनंद को अभी समय लगेगा, बहन जी ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाया है, लेकिन अगर वो भी सड़कों पर आकर के अपना काम करे और जैसे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद बहुजनों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं, अगर वो भी ऐसे ही निस्वार्थ और निसंकोच अपनी बहुजनों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करे, तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद भी ग्रोथ करने का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी फिर से ग्रोथ करने का काम करेगी। और एक बात बता दूं, आज के समय में बहुजन समाज पार्टी से युवा छिन भिन होता नजर आ रहा है और अब चंद्रशेखर को ज़्यादा युवा पसंद कर रहा है। हम लोग भी बहुजन समाज पार्टी में कार्यरत थे, कार्य करते थे, निस्वार्थ काम किया है, लेकिन अब हमारा भी मन उनसे उब चुका है। हम भी युवा राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन युवाओं को बसपा में कोई अब तक मौका नहीं दिया गया है और ना ही ये लोग चाहते हैं कि युवा आगे बढ़े। बहन जी का धन्यवाद जिन्होंने आकाश आनंद जी को अब फिर से एक बार जिम्मेदारी देने का काम किया है। अगर आकाश आनंद जी भी ऐसे ही युवाओं को जिम्मेदारी दे तो जैसे युवाओं का मनोबल डाउन हुआ है बसपा से, तो वो कहीं ना कहीं फिर से उभर करके सामने आएगा। और ऐसा ही हम लोग चाहते हैं कि युवाओं को मौका दिया जाए और हम भी चाहते हैं कि आकाश आनंद जमीनी स्तर पर काम करने का काम करें। हम लोग बहुजन समाज पार्टी में कार्य करते थे, लेकिन अब सोचने पर इस पर विचार करने के लिए हम लोग तैयार हैं कि कहीं ना कहीं विचार करें। अगर आकाश आनंद जी आते हैं तो फिर से एक बार विचार किया जाएगा। हम लोगों ने पार्टी को छोड़ने का काम किया है। अगर आकाश आनंद जी युवाओं को जिम्मेदारी देते हैं और मौका देते हैं तो फिर से पार्टी के लिए काम करने का काम करेंगे। अभी तो हम लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। तो अगर आकाश आनंद तो आ ही गए हैं फिलहाल पार्टी में, ठीक है, अगर एक तरफ आकाश आनंद भी है और चंद्रशेखर भी हैं, तो क्या चंद्रशेखर को छोड़ के आप आकाश आनंद के चले जाएंगे? नहीं, आकाश आनंद के साथ अभी हम किसी भी पार्टी में गए नहीं हैं। अभी हमने बसपा को बाय बाय बोल करके एक चलाया था, मैसेज चलाया था और उसी पर है। अभी किसी पार्टी में जाने का भी कोई निर्णय नहीं लिया है। हम लोग संस्था चलाते हैं, एक ग्रुप है हमारा। अभी अपने साथियों से और सभी लोगों से राय मशवरा चल रहा है। जहां वो कहेंगे, अगर चंद्रशेखर भाई के साथ कहेंगे तो चंद्रशेखर भाई के साथ जाएंगे, आकाश आनंद के भाई के साथ कहेंगे आकाश आनंद के साथ जाएंगे, और अन्य पार्टी के साथ अगर वो कहेंगे तो हम किसी अन्य पार्टी के साथ भी जा करके अपने युवाओं की राजनीति को सफल बनाने का काम करेंगे और युवाओं को मौका देने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास साथ कुछ युवा थे। इनका साफ तौर से कहना है जिस तरह से आकाश आनंद को अभी जिम्मेदारी दी गई है, हालांकि पहले जो जिम्मेदारी दी गई थी और उसके बाद से उसकी जिम्मेदारी से हटा दिया गया था, उसका बहुजन समाज पार्टी को काफ़ी नुकसान देखने को मिला, जिसकी वजह से इस बार के जो चुनाव थे लोकसभा के, उसमें एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिली है। लेकिन जिस तरह से दोबारा से आकाश आनंद को उसकी जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई है, तो युवाओं को लगता है कि कहीं ना कहीं जो युवा है उन्हें मौका मिलेगा और वो आगे बढ़ने का काम करेंगे। सहारनपुर से राहुल कुमार, यूपी तक।